आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता सर्वेक्षण चला है। हमारे शिमला में भी भारत सरकार की टीमें आई है और वो जा जा के वार्डों में जा जा के स्वच्छता सर्वेक्षण कर रही है। हमने पिछले एक वर्ष में इस मामले में बहुत मेहनत करी है। हमारे पूरे स्टाफ में मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसमें सारे स्वच्छता मित्र भी है हमारे और सब वार्ड काउंसलर्स भी है। इस प्रदेश की, इस शहर की प्रबुद्ध जनता भी है, उनका भी सहयोग हमें बहुत मिला और चाहे वो फीडबैक के रूप में था। तो इस बार हमें आशा है कि हम अपना जो काफ़ी अच्छा पायदान में हमें, हालांकि हमारा जो टारगेट है वो तो नंबर 1 आने का है, पर हमें बहुत उम्मीद है और अपने ऊपर विश्वास भी है कि हमारा इस बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी। कि जहाँ तक सैप सोसाइटी की जो कॉल इन्होंने दी है स्ट्राइक की, उसकी बात है, तो उसका मैं थोड़ा सा संदर्भ आपको बता देता हूँ। पिछले 7-8 सालों का हमने इनका जो ऑडिट है और जो बैलेंस शीट्स है वो सारा सब कुछ हमने किया था और 8 वर्ष के बाद हमने एजीएम करवाई थी, जो उनकी एक डिमांड रहती थी। बहुत सारी डिमांड्स हमने उस एजीएम में उनकी मानी है, जिसके ऊपर हमारे ऊपर 70 लाख से ज़्यादा का बोझ भी पड़ेगा, जो हमने इनकी इंश्योरेंस की जो डिमांड थी, क्योंकि ये गरीब फैमिली के भी लोग होते हैं। अगर अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या दुर्घटना या मौत हो जाती है तो उस समय उनकी फैमिली में पीछे उनका सर्वाइवल कैसे होगा, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनकी इंश्योरेंस के लिए प्रक्रिया शुरू की है। इसके अलावा चेंजिंग रूम से लेकर उनकी यूनिफॉर्म से लेकर बहुत सारी इनके कैंप्स, हेल्थ कैंप्स लगाने से लेकर बहुत सारी चीज़ें हम करते भी रहते हैं और इस वाली एजीएम में मानी गई थी। जहाँ तक इनका एक मेन प्रश्न था, जो 18-19 में 2 वर्षों के लिए एजीएम में एक बार डिसीज़न लिया था कि इनकी जो सैलरी है वो ग्रॉस की, क्योंकि इनका स्केल तो होता नहीं है, ग्रॉस की 10% बढ़ा दें, क्योंकि उस टाइम सैलरी भी कम होती थी, तो वो बढ़ाई गई थी। उसके बाद क्योंकि एजीएम नहीं हो पाई तो हमने अपने जो गवर्निंग बॉडी है उसको कंटिन्यू रखा के बाद में हम उसको जब भी कभी एजीएम होगी तो उससे रेगुलाइज करवा देंगे। तो वो इस बार वाली एजीएम में हमने वो भी रेगुलाइज करवाई। तो फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश सरकार का, उन्होंने भी हमें अपनी सजेशंस दी थी कि आप बहुत सारी सोसाइटीज़ और इस ढंग की ऑर्गेनाइजेशंस हिमाचल प्रदेश सरकार के पास भी है और इनका जो गैप फंडिंग है वो हिमाचल प्रदेश सरकार देती है। तो इसलिए आप आर्बिट्रेरी रूल्स नहीं बना सकते कि कुछ भी आप बढ़ा रहे हो, तो उसका एक लॉजिकल तरीका होता है और लॉजिकल तरीका किसी की भी सैलरी बढ़ती है हर वर्ष, उसका जो प्राइस इंडेक्स होता है भारत सरकार का और सरकार का, उस हिसाब से बढ़ता है सरकारी एम्प्लॉइज़ का भी, उसको हम डीए बोलते हैं। तो उन्होंने उसको डीए से जोड़ दिया, क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी नहीं थी तो क्रॉस पे डीए लगना था और जो भी डीए है वो उनको मिलेगा। तो ये डिसीज़न एजीएम ने लिया गया था, जिससे जो उनको लगता है, जब हमने उनको कॉल किया था मीटिंग में, जब उन्होंने हमें नोटिस दिया था स्ट्राइक का, तो हमने उनको पूरा समझाया कि एक तो अभी वैसे भी आचार संहिता लगी है और एजीएम में डिसीज़न लिया है, एजीएम में ही रिवर्ट होगा अगर होगा। तो हमने इनको सजेशन दिया था कि अगर आप बोलते हो तो हम फाइल चला देते हैं और स्पेशल एजीएम करवा देते हैं और आपका इस मुद्दे पे डिस्कशंस हो जाएगी, तब तक आप स्ट्राइक पे ना जाएं, क्योंकि अभी वैसे भी स्वच्छता सर्वेक्षण चला हुआ, राइट टाइम नहीं है, के ऊपर से कोड ऑफ कंडक्ट भी है। तो वो सारी चीज़ें हमने उनको बताई थी, पर मीडिया से मुझे पता चला है कि वो शायद उन्होंने मानी नहीं है हमारी जो सजेशंस थे और वो स्ट्राइक पे कल से जा रहे हैं। तो हमने एमसी में, क्योंकि हमारा मैंडेट है कि शहर के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी ना आए, गार्बेज कलेक्ट नहीं होगा तो परेशानी होती है शहर में, तो उसके लिए हमने अपना जो प्लान बी है वो तैयार किया है। इससे पहले भी 17 में जब ये स्ट्राइक पे गए थे तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिए थे कि ये स्ट्राइक इनमें एसेंशियल सर्विसेज में आता है और ये स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, और अगर स्ट्राइक में जाएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। के तो उस टाइम भी उन्होंने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली थी। हमने माननीय डिप्टी कमिश्नर को एज ए डीएम उन्होंने ऑर्डर करने, तो आज एस्मा के ऑर्डर करने के आदेश हो जाएंगे, तो उनको ऊपर एस्मा भी लगेगी। इसके अलावा जो अल्टरनेट अरेंजमेंट है और एस्मा के अंतर्गत जो कार्रवाई है उस चीज़ के लिए भी हमें जाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी,
के और जो अल्टरनेट अरेंजमेंट है उसकी हमने आज मीटिंग की थी। सारे शहर को हमने सेक्टर में डिवाइड किया है, हम नोडल ऑफिसर वार्ड वाइज लगा रहे हैं और व्हीकल्स का से लेकर और उसमें गार्बेज डालने तक का अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। कुछ एक असुविधा सिटीजन्स को होगी, उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि जब तक ये या तो समाधान नहीं होता और या फिर हम बिल्कुल परमानेंट कोई और वैकल्पिक व्यवस्था 100% नहीं कर पाएंगे, तब तक थोड़ा सा दिक्कत ये रहेगी कि हमारे पिकअप पॉइंट या हमारी जो व्हीकल है गार्बेज व्हीकल, उनकी टाइमिंग लोगों के साथ हम शेयर कर लेंगे। उन गाड़ी तक या पिकअप पॉइंट तक उनको अपना कूड़ा लाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। हालांकि एक हफ्ते के अंदर ये जो अगर ये स्ट्राइक पे ही रहते हैं तो ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगी चीज़ें और हम उसको किसी और तरीके से करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हम टेंडर भी निकालें गार्बेज कलेक्शन का, या जो भी व्यवस्था करनी होगी हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं।